नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य यागेंद्र मिश्रा चैनल पर। दोस्तों, हरियाली तीज पर तीज माता को 3 चीज़ें कभी मत चढ़ाना, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो सकता है। माता पार्वती क्रोधित हो सकती हैं। ये 3 चीज़ें तीज पर घर में लाना भी अशुभ माना जाता है। घर परिवार बर्बाद हो जाता है। खासकर सुहागिन महिलाएं भूलकर भी ना करें ये गलतियां। जानिए हरियाली तीज का पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, हिंदू धर्म में हरियाली तीज का विशेष महत्व होता है। ये पर्व हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। हरियाली तीज बहुत ही शुभ और मंगलकारी पर्व माना जाता है। हरियाली तीज पति पत्नी के जीवन को सुगम बना देता है। इस समय चारों दिशाओं में हरी भरी दिखाई देती है, क्योंकि हरियाली का ये समय ही होता है। श्रावण का महीना, वातावरण का माहौल बहुत ही पवित्र और खुशनुमा हो जाता है। सावन के पवित्र महीने में कुमारी कन्याएं तथा सुहागिन महिलाएं झूला झूलती हैं और हाथों में खूबसूरत चूड़ियां पहनती हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक बार सावन के पवित्र महीने में पति पत्नी को झूला अवश्य झूलना चाहिए। इससे पति पत्नी का प्यार अमर हो जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। इस माह में शिव भक्तों में भी भक्तों के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है। दोस्तों, अगर आपके माता पिता नहीं हैं तो आप जगत की माता यानी कि माता पार्वती को अपनी माता मान सकते हैं। आप एक बार सच्चे हृदय से माता पार्वती को पुकार कर तो देखिए। वो आपके सच्चे हृदय से निकली पुकार को अवश्य सुनेंगे, क्योंकि वो जगत माँ है, संसार की माँ है। आपकी सभी इच्छाएं माँ अवश्य पूर्ण करेंगी। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खासकर हरियाली तीज पर तीज माता को ये 3 चीज़ें भूलकर भी कभी मत चढ़ाना घोर पाप माना जाता है। आपका व्रत खंडित हो सकता है। आपके परिवार में ढेर सारे कष्टों की उत्पत्ति हो सकती है। माता रानी क्रोधित हो सकती हैं, क्योंकि ये व्रत माता पार्वती से संबंधित है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और माता पार्वती के लिए एक लाइक तो बनता है। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती। जगत की माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, हरियाली तीज पूजा का शुभ मुहूर्त। हरियाली तीज इस बार 31 जुलाई 2022 दिन रविवार को मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 2:59 पर शुरू होगा, जो कि 1 अगस्त को सुबह 4:18 पर खत्म होगा। मुहूर्त काफ़ी लंबा है। ऐसे में आपको पूजा बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगी आपकी पूजा। लेकिन कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। खासकर तीज माता को 3 चीज़ें कभी मत चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता। आइए जानते हैं। दोस्तों, हरियाली तीज पर अगर आपको यानी कि मासिक हो जाए, तब ऐसे में आपको व्रत को नहीं तोड़ना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान भी आप हरियाली तीज का पावन पर्व मना सकते हैं। आप हाथों में मेहंदी भी लगा सकते हैं, 16 श्रृंगार भी आप कर सकते हैं। लेकिन आप पूजा पाठ किसी और से करवा लें और आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप बाकी दिनों में करते चले आ रहे हैं। मासिक धर्म के डर से पूजा भक्ति से दूर नहीं भागना चाहिए, क्योंकि भगवान भी आपकी परीक्षा लेते हैं और ये बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। आप व्रत का पालन अवश्य ही करें, पर पूजा किसी और से करवाएं, बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे व्रत का पालन भी हो जाता है और आपकी मासिक धर्म की कष्ट भी नहीं मिलते। दोस्तों, ऐसी मान्यता कि हरियाली तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत को लेकर देश के अलग अलग स्थानों पर और अलग अलग राज्यों में तरह तरह के नियम हैं। इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। जो सुहागिन महिलाएं सच्चे हृदय से हरियाली तीज का पावन पर्व मनाती हैं, उसे 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। ऐसे प्रेमी जोड़ों को स्वर्ग में स्थान मिलता है। भूलकर भी व्रत के दिन ना करें ये गलतियां। दोस्तों, हरियाली तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है, इसीलिए व्रत के दौरान गलती से भी खाने पीने से बचें। खाने पीने के प्रति मन में झूठी लालसा न रखें जब तक व्रत पूरा ना हो जाए, अन्यथा व्रत खंडित माना जाता है। गर्भवती महिला या फिर बीमार महिलाओं के लिए इस तरह के नियम नहीं है। गर्भवती महिलाएं और कुमारी कन्याएं व्रत से पहले संकल्प लेने के बाद फलाहार लेकर इस व्रत का पालन कर सकती हैं। कुमारी कन्याएं भी हरियाली तीज का पावन पर्व मनाती हैं। इससे भगवान शिव की तरह ही अच्छे वर की प्राप्ति होती है। दोस्तों, व्रत के समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
ऐसे में आप हरियाली तीज का आपका जो व्रत होगा वो बहुत ही विशेष होगा। जहाँ पर आप सोते हैं उस बेड की जो सीट है उसको बदल दें और साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। व्रत के दौरान बैठना, यानी कि आप जब बैठते हैं तो साफ़ सफाई का ध्यान दें। व्रत के दौरान गंदी चादर पर कभी नहीं बैठना चाहिए। दोस्तों, हरियाली तीज पर किसी भी सुहागिन महिलाओं को किसी भी पराई स्त्री से वस्त्र मांगकर नहीं पहनना चाहिए और माता रानी को कभी भी टूटी फूटी हुई चूड़ी वगैरह नहीं चढ़ाना चाहिए। या फिर मान लीजिए कि आपके कपड़े ही आपने खरीद कर नया लिया और फटे हैं, तो ध्यान रखिए ऐसी चीज़ों को भी माता रानी को कभी मत चढ़ाना, नहीं तो माता रानी क्रोधित हो जाती हैं। आइए जानते हैं कि ऐसी वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो हरियाली तीज पर माता रानी को नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे कि जो भी श्रृंगार की वस्तुएं आप चढ़ा रहे हैं माता रानी को, बड़े ध्यान से देखिएगा। पहली चीज़ यानी कि आपको श्रृंगार की वस्तुएं खराब नहीं होनी चाहिए। अगर श्रृंगार की वस्तुएं खराब है तो माता रानी को भूल कर भी कभी मत चढ़ाना। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि खराब वस्तुएं माता रानी को कभी भी मत चढ़ाइएगा, नहीं तो माता रानी जी क्रोधित हो जाती हैं। और दोस्तों, हरियाली तीज पर जब आप खाना बनाएं तो भूल कर भी लहसुन प्याज का यानी मत डालना। लहसुन प्याज डालने से भी माता रानी क्रोधित हो जाती हैं। और दोस्तों, हरियाली तीज पे जब आप व्रत रखें तो मन को सकारात्मक तरीके से अच्छी तरह से आप सोच लें, क्योंकि हरियाली तीज का व्रत स्वच्छ यानी सकारात्मक सोच के साथ ही रखना चाहिए। पूरी तरह से मन बनाकर ही रखना चाहिए। हरियाली तीज पर टूटी हुई चूड़ियाँ भी माता रानी को मत चढ़ाइएगा। या फिर आप जैसे कि चुनरी वगैरह चढ़ाती हैं तो वो कटी फिटी ना हो। या फिर जो आप भोग लगाएंगे, हलवा पूड़ी वगैरह जो भी आप बनाती हैं, खीर वगैरह बनाती हैं, तो ध्यान रखिएगा कि कोई जूठा ना कर दे। जूठी चीज़ें माता रानी को भूलकर भी मत चढ़ाइएगा। तो ये चीज़ें आप जरूर ध्यान में रखिए कि माता रानी को हरियाली तीज पर भूलकर भी मत चढ़ाना, वरना माता रानी जी क्रोधित हो जाएंगी। आपके पति के घर या फिर आपके घर में किसी भी सदस्य के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए आप इन चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि हरियाली तीज पवित्र तीज यानी कि एक पवित्र पर्व माना जाता है। इससे आपके आयु में और आपके पति की आयु में वृद्धि होती है। घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। माता पार्वती की पूजा करके और भगवान शिव की पूजा करके आप इस दिन अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना कि 3 चीज़ें कभी मत चढ़ाइएगा। एक तो कटी फुटी हुई चीज़ें बिल्कुल ना चढ़ाएं, टूटी फूटी हुई चूड़ियाँ वगैरह ना चढ़ाएं, और आपको लहसुन प्याज से बना हुआ भोजन भी आप भोग के रूप में मत चढ़ाइएगा माता रानी को। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखिएगा जय माता रानी। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इसे बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। जय माता रानी।